हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द फाइनल राउंड। तो जब से टीसीएस ने कुछ लोगों को ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेल भेजना शुरू किया है, तब से कुछ कैंडिडेट्स के मुझे कॉमन डाउट्स आ रहे हैं कि क्या ये मेल टीसीएस की तरफ से ऑफिशियली है, क्या टीसीएस ने इंटरव्यू रिजल्ट्स डिक्लेयर करना शुरू कर दिया है, और ये मेल क्या सबको मिलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, या डायरेक्ट ऑफर लेटर भी मिल सकता है। तो उन लोगों को उस टाइम पे मैंने यही आंसर दिया था कि जब तक टीसीएस की तरफ से कुछ ऑफिशियल न्यूज नहीं आती या ऑफिशियल अपडेट्स नहीं मिलती, तब तक मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। लेकिन आज जब मेरी कुछ टीसीएस के एचआर्स के साथ या जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके साथ बात हुई, तो यही पता चला कि हाँ, टीसीएस ने ये जो इंटरव्यू रिजल्ट है, वो डिक्लेयर करना शुरू कर दिया है। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेल भेजती है और उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाए, तो कुछ लोगों को उसी दिन, उसी शाम को ऑफर लेटर भी मिल गए हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको ऑफर लेटर भी मिल गए हैं। तो बस यही कि टीसीएस की तरफ से एक ऑफिशियली मेल है। अगर आपको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेल मिला है, तो यस, ऑलमोस्ट आपका सिलेक्शन कंफर्म ही है। ये अभी तक नहीं तय कर सकते कि कौन से रोल के लिए है। वो आपके ऑफर लेटर में ही लिखा होगा, मतलब जब ऑफर लेटर आए तभी वो लोग आपको ये इन्फॉर्म करते हैं कि आप कौन से रोल के लिए सिलेक्ट हुए हैं। जैसा मैंने आपको आगे बताया कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं मध्य प्रदेश से कि जिनको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होने के तुरंत बाद ऑफर लेटर मिल गया है डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होने के बाद। तो मेरा यहाँ पे यही सजेशन रहेगा कि आप अपने जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको रेडी रखिए। क्योंकि अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग ईमेल देखा होगा या उसका कुछ स्क्रीनशॉट देखा होगा, तो आपको पता होगा कि टीसीएस ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बहुत ही कम टाइम देती है। मतलब जिस दिन आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेल आए, उसी दिन शाम तक आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे सबमिट करना होता है। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट भी दी हुई है कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने 10th और 12th क्लास की जो मार्कशीट है उसको रेडी रखिए। फिर उसके बाद जितनी भी डिग्री की मार्कशीट्स है, सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 8 तक, और जितनी भी बैकलॉग के रिगार्डिंग्स या वो जितनी भी मार्कशीट है, उन सबको रेडी रखिए। और उसके बाद एक अपडेटेड रिज़्यूमे भी रखिए। और उसके बाद डिग्री सर्टिफ़िकेट, अगर आपके पास डिग्री सर्टिफ़िकेट अभी तक नहीं आया, तो आप प्रोविज़नल डिग्री सर्टिफ़िकेट भी रख सकते हो। और ये दोनों चीज़ें नहीं है, तो आप उनसे बात भी कर सकते हो कि इसके रिगार्डिंग कि अभी तक हमें नहीं मिले हैं। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने रिज़्यूमे में कोई इंटर्नशिप या जॉब के रिगार्डिंग मेंशन किया हुआ है, तो उनका भी एक एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट अगर आपके पास है तो। और अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है और उन लोगों ने मँगवाया है, तो आप उनसे बात भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, तो आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो भी वहाँ पे दिखा सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? तो आप लोगों को उनसे ना बात करनी चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्यों मिसिंग है, मतलब, और इसके पीछे का रीज़न क्या है? अगर यहाँ पे भी कई सारी बार ऐसा होता है कि कई सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो उस टाइम पे ना उनके पास ये जो फाइनल ईयर की जो मार्कशीट होती है या फाइनल सेमेस्टर की जो मार्कशीट होती है, वो नहीं होती। मतलब ऑनलाइन रिज़ल्ट आ चुका होता है, लेकिन उनके पास ये जो फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट हार्ड कॉपी में नहीं होती। तो उस टाइम पे मैं उन लोगों को भी यही सजेशन देता हूँ कि आप अपना एक वैलिड प्रूफ रखिए, मतलब ये जो 8th सेमेस्टर की मार्कशीट अभी तक नहीं मिली है, तो वो उन लोगों को आप एज़ अ स्क्रीनशॉट भी दिखा सकते हैं, या फिर उसका जो प्रिंट आउट करवा के भी आप वहाँ पे रख सकते हैं फाइल में। और उसके बाद ना ऐसा ही होता है कि मैं कई सारे कैंडिडेट्स को पूछता हूँ कि इनके रिगार्डिंग आपसे क्या मतलब बात हुई थी या क्या पूछा था? तो वो लोग ने भी यही बताया था कि उन लोगों ने बस यही किया कि स्टूडेंट्स को जो भी स्टूडेंट्स के पास या कैंडिडेट्स के पास ये जो लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं थी, तो उन लोगों को डायरेक्टली, मतलब ये जो ऑफ़िशियल जो साइट होती है कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की, वहाँ से उन लोगों ने रिज़ल्ट मतलब चेक करा उन्हीं के सामने स्टूडेंट्स के कि क्या ये मतलब ऑफ़िशियल है या नहीं है। तो अगर आपके पास भी कोई भी डॉक्यूमेंट अगर मिसिंग है, तो आप उनको वैलिड प्रूफ दे दीजिए, उसमें कुछ दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगा कि इस तरह की फ़ेक न्यूज़ से और फ़ेक स्क्रीनशॉट से आप दूर ही रहिए, क्योंकि लास्ट कई सारे दिनों से बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में और टेलीग्राम ग्रुप्स में ऐसे स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 14 जुलाई को ऑफर लेटर जनरेटेड हो गया, मतलब जनरेट हो गया है। फिर उसके बाद ये पता चला, आप अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो आपको तो पता ही होगा कि यहाँ से ये फ्रंट एंड वाला पार्ट चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कि हाँ भाई, ऑफर लेटर आ गया है, यहाँ पे ऑफर लेटर जनरेटेड हो गया है, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। तो ये सारे फेक स्क्रीनशॉट्स हैं। आप जब तक ऑफिशियल टीसीएस की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं मिलती या किसी भी ट्रस्टेड यूट्यूबर्स के थ्रू कोई भी अपडेट नहीं मिलती, तब तक आप ऐसे स्क्रीनशॉट पे बिलीव ना करें। फिर उसके बाद भी बस ये मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको अभी तक डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग कोई भी मेल नहीं मिला है,
तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर बार टीसीएस ये जो इंटरव्यू रिजल्ट्स होती है, वो फ़ेज़ वाइज़ ही रिलीज़ करती है। यहाँ पे भी बहुत कम लोगों को ये डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के रिगार्डिंग मेल मिले हैं। तो यहाँ पे मैं यही कह सकता हूँ कि ये एक स्टार्टिंग फ़ेज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा एंड ऑफ जुलाई तक टीसीएस ये जो पूरा अपना प्रोसेस है वो खत्म कर देगी। मतलब ऑलमोस्ट एंड ऑफ जुलाई तक सारे के सारे फ़ेज़ेज़ में ऑफर लेटर रिलीज़ कर दिए जाएँगे। और मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि ये जो आपका जो नेक्स्ट स्टेप पोर्टल है, अगर आपको वहाँ पे सारी डिटेल्स अच्छे से दिख रही है, मतलब अप्लाइड फॉर ड्राइव का स्टेटस और वो सब दिख रहा है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका मतलब ये तो नहीं कि आप सिलेक्ट हो गए हो, लेकिन अभी भी आप इस गेम में बने हुए हो। और कुछ लोगों को ये अप्लाइड फॉर ड्राइव वाला स्टेटस नहीं दिख रहा, या वो बैच हो चुके हो उसका स्टेटस नहीं दिख रहा, तो उसका ऑलमोस्ट मतलब यही होता है कि मतलब आपको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आपको ट्रैक माय एप्लीकेशन वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बस ये यूआई चेंज होने की वज़ह से कुछ ग्लिच है, तो वहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ट्रैक माय एप्लीकेशन वाला ऑप्शन तो सही से दिख रहा है, लेकिन ये जो एप्लाइड फॉर ड्राइव वाला जो स्टेटस है, वो नहीं दिख रहा है, तो उसका मतलब रिजेक्शन है। फिर उसके बाद मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऑफर लेटर मिल गया, तो फिर उसके बाद आपको ये जॉइनिंग लेटर के लिए कितना वक़्त लग सकता है। तो उसमें जॉइनिंग लेटर में भी ऐसा ही होता है कि टीसीएस हर बार बहुत इंतज़ार करवाती है। यहाँ पे मैं आपको एक एवरेज टाइम दूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 से 12 वीक तक वेट करना पड़ सकता है। कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं प्रीवियस ईयर्स में कि जिन्होंने 4 महीने या 6 महीने भी वेट किया हुआ है। तो बस यही कहना चाहूँगा कि जो आपका जो मेल रजिस्टर्ड मेल आईडी है उसको कंटिन्यूअसली चेक करते रहिए, क्योंकि अभी कभी भी आपको रिज़ल्ट के रिगार्डिंग मेल मिल सकता है। आप अपना स्पैम फ़ोल्डर भी कंटिन्यूअसली चेक करते रहिए। फिर उसके बाद मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि कई सारे लोगों को ना इस बार भी डिग्रेडेशन मिला है। जो मैंने एमपी के कुछ एग्ज़ाम्पल्स की बात की कि जिन लोगों को ऑफर लेटर मिल गया है, उसमें भी ऐसे ही कैंडिडेट्स था कि जिन्होंने प्राइम के लिए इंटरव्यू दिया था, लेकिन उनको डिजिटल का रोल मिला। तो लास्ट 3-4 सालों से ये टीसीएस डिग्रेडेशन वाला कर रही है। मतलब आपने प्राइम या डिजिटल के लिए तो इंटरव्यू दिया, लेकिन वो आपको निंजा का रोल या ऐसा कुछ ऑफर कर रही है। तो ऐसा इसी वजह से होता है कि आपकी मतलब स्किल अलाइनमेंट सही से नहीं है, या इंटरव्यू परफॉर्मेंस में आपने सही से नहीं परफॉर्म किया। और कई बार मतलब ऐसा नहीं होता कि हर बार हमारी ही गलती होती है। कई बार प्रोजेक्ट की नीड्स इतनी ज़्यादा नहीं होती प्राइम कैंडिडेट्स के लिए या डिजिटल कैंडिडेट्स के लिए, तो वो लोग आपको निंजा का भी ऑफर दे सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टीसीएस में आपको बहुत सारी ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी अपने आप को अपडेट करने की। तो आप यहाँ पे ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हो, अगर आपके पास अगर कोई दूसरा ऑफर नहीं है तो। फिर उसके बाद फाइनल टिप मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जितने भी ऐसे रूमर्स हैं उनको अवॉइड कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हर बार की तरह एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, जहाँ पे आप जैसे कई सारे कैंडिडेट्स हैं जो अलग-अलग जगह से बिलॉन्ग करते हैं, वो यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको टीसीएस इंटरव्यू रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, तो आप यहाँ पे उन लोगों को डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो यहाँ पे मैं बस आपको आखिर में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये इंटरव्यू रिजल्ट्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।